you can see here there are forms. Okay, so can you see the screen? Yes, sir. Okay, here you can see the base form. It means the first form. Simple past, it means we use it in past indefinite tense. Okay, past simple. And this is participle. This is the third form. Okay, यानी ये कुछ और तरह से लिखा हुआ है जो आम तौर पे हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इधर उन्होंने अपना जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दिया उसके तहत लिखा हुआ है. ओके, अवेक, अवेक मीन्स जागना, अवोक, अवेकन, यानी ये इसकी सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, जो हमने रिसेंटली सीखा भी है. ठीक है, बी, वॉज, बिन. ये बी जो होता है इसका मतलब होता है होना. बी का मतलब क्या है? होना. वॉज का मतलब था, और बीन का मतलब यानी कि ये थर्ड फॉर्म है उसकी. बीट, बीट का मतलब मारना. ये बीट की दूसरी फॉर्म भी बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन. बिगिन, स्टार्ट करना, शुरू करना. बिगैन, यानी ये इसकी सेकंड फॉर्म है, और बिगन थर्ड फॉर्म है. बेंड, बेंड होता है किसी चीज़ को, यानी बेंड देना, झुकाना, मोड़ना. और बेंट, बेंट. बैट का मतलब होता है शर्त लगाना. बैट, 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 यानी इसकी तीनों फॉर्म सेम है. बिड, बिड का मतलब होता है यानी जिस तरह बोली लगती है सुबह मंडी में कि ये चीज़ जी, हाँ जी, ये जो ये 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, यानी मकान की बोली लगती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़. तो बिड इसको कहते हैं. ठीक है, बोली लगाना यानी आवाज़ देना, या जो आप रेट बताते हैं कि ये इतने की होगी, ये इतने, इसको कहते हैं बिड. बाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पाबंद होना. बाउंड, बाउंड. बाइट, बाइट का मतलब होता है यानी जैसे ये बाइट होता है, हम जनाब बर्गर को बाइट करते हैं, रोटी को बाइट करते हैं, इस तरह बाइट मतलब काटना. बिट, बिटन. ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है कोई ज़ख्म होता है, खून का निकलना. ब्लीड, ब्लड, ब्लड. ब्लो, ब्लो का मतलब होता है कि हम जैसे फूंक से हवा मारते हैं तो उसको कहते हैं ब्लो, ब्लू, ब्लोन. ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है यानी कि किसी भी चीज़ की अफजाइश नस्ल करना. और यानी जैसे कोई यानी जैसे आपके इलाके में कोई मुर्गियाँ पालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो ब्रीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की नस्ल तैयार करना. ब्रेड, ब्रेड. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. ब्रोक, ब्रोकन. ब्रिंग का मतलब होता है लाना. ब्रॉट, ब्रॉट. बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना. बिल्ट, बिल्ट. बस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का फट जाना. ठीक है ना. द टायर बस्ट, यानी जैसे पंक्चर हो जाता है, कभी फट जाता है. इसी तरह बस्ट होता है जब कोई यकदम रोता है तो उसके बारे में ही शी बस्ट इनटू टीयर्स. ठीक है ना, कि यानी आंखों से फूट फूट के रोना. बस्ट, बस्ट. बाय का मतलब ख़रीदना. बॉट, बॉट. कास्ट का मतलब होता है जैसे हम वोट कास्ट करते हैं, फेंकना. ठीक है ना, वोट कास्ट किया जी मैंने, समझ गए बात. कास्ट का मतलब होता है वोट कास्ट करना, फेंकना. तो ये कास्ट, कास्ट, इसकी तीनों फॉर्म सेम है. कैच का मतलब होता है पकड़ना. खॉट, खॉट. चूज का मतलब होता है चुनना. चोज, चोजन. तो ये इसका मतलब जी. सर ये कास्ट दूसरी नहीं, वो वाली कास्ट में, वो वाली कास्ट में यहाँ पे ई आएगा, शायद वो आगे लफ्ज आए, लेकिन अच्छा किया आपने सवाल कर लिया. तो CSTE कास्ट होता है, वो ज़ात वाला होता है. ठीक है जी सर, ज़ात है. हाँ, लेकिन वो नाउन होता है. ठीक है, उसकी फॉर्म्स नहीं होगी. ठीक है ना, वो नाउन है. नाउन की फॉर्म्स नहीं होती, सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. ओके. कैच, कॉट, कॉट. उसके बाद हम यहाँ पे थे चूज और चोज एंड चोजन. क्लिंग का मतलब होता है चिमट जाना. क्लंग, क्लंग. कम, खेम, कम. कम का मतलब आना. केम, कम. इसका मतलब ये है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है, लेकिन ये मुख्तलिफ टाइम को शो करते हैं. कम मौजूदा वक्त को ज़ाहिर करता है. केम हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. और कम थर्ड फॉर्म है. ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो हमारे परफेक्ट एक्शंस होते हैं, ये जो टेंसेस में हम सीखते हैं ना परफेक्ट एक्शंस, वहाँ पे ये थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है. और एक और बात बताता जाऊँ, एक ING वाली फॉर्म होती है. ये फर्स्ट फॉर्म के एंड में ING लगाते हैं तो वो कमिंग, ऐसे खम से कमिंग. तो इस तरह ये सारी फॉर्म्स जो हैं इनके एंड में ING लग जाए तो कमिंग बन जाता है ना. उसकी फोर्थ फॉर्म जिसको इंग फॉर्म कहते हैं. उसके बाद है कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है कीमत.
कॉस्ट, 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 तीनों यानी फॉर्म्स इसकी सेम होती हैं, ठीक है, यानी कीमत वगैरह। व्हाट इज इट्स कॉस्ट, अक्सर पूछते इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, ये मेरे ख्याल रींगने को कहते हैं क्रीप, ठीक है ना, जैसे ये जो सांप रींग के चलता है इस तरह, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। कट, 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 कट का मतलब होता है काटना, ठीक है ना, और कट का एक मतलब होता है कमी, ठीक है, दोनों मतलब में ये यूज होता है। कट का मतलब काटना भी होता है और कट का मतलब कमी भी होता है। डू का मतलब होता है करना, डिड, डन, यानी ये वर्ब है और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में डू यूज होता है, पास्ट में डिड यूज होता है, ठीक है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। डील का मतलब होता है किसी भी चीज को हैंडल करना, डेल्ट, डेल्ट। डिग का मतलब होता है खोदना, डग, डग। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब, ठीक है ना, ये है जी ड्रेम्ट और ड्रीम्ड, ड्रेम्ट और ड्रीम्ड, यानी दोनों सूरतों में ये यूज हो सकता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, ठीक है। ड्रा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निकालना, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक का मतलब पीना, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, ड्रोव, ड्रिवन। डिवेल, डिवेल्ट, डिवेल्ट किसी चीज़ का मौजूद होना, डिवेल्ट, डिवेल्ट। ईट का मतलब खाना, एट, ईटन। फॉल किसी चीज़ का गिरना, फेल, फॉलन। फीड का मतलब, फीड का मतलब ये यानी किसी को खाना खिलाना, और फैट, फैट। फील का मतलब महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट। फाइट का मतलब लड़ना, फॉट, फॉट। फाइंड का मतलब तलाश करना, पाना, फाउंड, फाउंड। और एक फॉन्ड होता है, उसका मतलब शौकीन होता है, FOND, फॉन्ड। फ्ली का मतलब होता है भागना, फ्लैड, फ्लैड। फ्लिंग का मतलब किसी चीज़ का चिमट जाना, फ्लंग, फ्लंग। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लू, फ्लोन। फॉरगेट का मतलब भूल जाना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ये आपको याद रखना चाहिए, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन। फ्रीज का मतलब किसी चीज़ को ठंडा करना, फ्रीज कर लेना, फ्रोज, फ्रोजन। गेट का मतलब हासिल करना, गॉट, गॉटन। गिव का मतलब देना, गेव, गिवन। Okay, get, got, gotten, give, gave, given. And now this is the next line. You people will get its recording as well, okay, and inshallah you will be able, this will increase your vocabulary a lot, okay. So then go, went, gone, go means जाना, went, gone. grind का मतलब होता है पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्रो का मतलब होता है किसी चीज़ का उगना या उगाना, ग्रीव, ग्रोन। हैंग का मतलब होता है लटकाना, जिस तरह फांसी होती है उसको भी हम हैंग्ड कहते हैं, ठीक है ना। हैंग, हंग, हंग, या हैंग, हैंग्ड, हैंग, यानी इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो दो तरह से हो सकती है। उसके बाद है हैव, हैड, हैड। अब ये हम आम तौर पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं, तो ये एज ए वर्ब भी यूज़ होता है, किसी चीज़ का रखना और किसी चीज़ का माजी में रखना और किसी चीज़ का फिर परफेक्ट में रखना, ठीक है ना। हैव, हैड, हैड। हियर का मतलब सुनना, हर्ड, हर्ड। हाइड का मतलब छुपाना, हिड, हिडन। हिट का मतलब किसी चीज़ को हिट करना, मारना, हिट, 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 ठीक है। थर्ड तीनों की सेम फॉर्म। होल्ड किसी चीज़ को पकड़ना, हेल्ड, हेल्ड। हर्ट का मतलब होता है किसी को दुख देना, तकलीफ देना, या हमें कुछ तकलीफ पहुंचना, हम कहते हैं मुझे, मैं बड़ा हर्ट हुआ, तकलीफ पहुंची, हर्ट, हर्ट। कीप का मतलब रखना, कैप्ट, कैप्ट। नो का मतलब जानना, न्यू, नोन। ले का मतलब यानी ये आई थिंक सो कि ये वो ले है जिसमें जैसे ये मुर्गी अंडे देती है, तो ये वो वाला ले है, आई थिंक सो। ले, लेट, लेट। लीड यानी किसी चीज़ का यानी रहनुमाई करना, लेट, लेट। लीव का मतलब छोड़ना, जाना, लेफ्ट, लेफ्ट। लेंड का मतलब होता है किसी को उधार देना, लेंट, लेंट। लेट का मतलब होता है होने देना किसी भी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं लेट हिम गो, लेट, लेट। लाई का मतलब होता है लेटना, ले, लेन। ये झूठ वाला तो नहीं है मेरा ख्याल, नहीं नहीं वो लाइट होता है, नहीं सर, लाई, लाई। मेरे ख्याल में ये दूसरा है, लाइट, लिट और लिट, यानी किसी चीज़ को रोशन करना, ठीक है, किसी चीज़ को रोशन करना।
और इसी तरह आगे चलते हैं जी। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, किसी चीज़ को यानी कि खो देना, ठीक है। उसके बाद है जी मेक, मेक, मेड, मेड, मेक होता है बनाना किसी चीज़ का, मेड, मेड। मीन यानी कि किसी चीज़ का समझना, मेंट, मेंट, मीट का मिलना, मेट, मेट। पे का मतलब अदायगी करना, पे करना, पेड, पेड। उसके बाद आ गया जी पुट, पुट, पुट का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना, पुट इट हेयर, पुट इट देयर, पुट, 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 इसकी तीनों फॉर्म सेम है। क्विट का मतलब होता है कहीं से निकल जाना, चले जाना, भाग जाना, क्विट, 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 तीनों फॉर्म सेम। रीड, रेड, रेड, यानी इनके स्पेलिंग फिर वो रीड वाली हैं, बोलने में रेड रेड बोला जाएगा लेकिन स्पेलिंग तीनों के सेम होंगे, ठीक है, यानी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा। रेंट, 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 यानी ये किसी चीज़ को यानी रेंट पे देने के मामले में आई थिंक सो ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, रेंट। उसके बाद आ गया लफ्ज़ रिड, 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 रिड का मतलब होता है छुटकारा, रिड, 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 गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है ना, इससे छुटकारा हासिल करो। राइड का मतलब सवार होना, रोड, रिडन, यानी सवार होना। रिंग, रैंग, रंग, रिंग का मतलब घंटी का बजना, रैंग, रंग। उसके बाद है जी राइज, रोज, किसी चीज़ का उभरना, रोज, राइजन। रन, रैन, रन, रन का मतलब भागना। से का मतलब कहना, सेट, सेट। सी का मतलब देखना, सा, सीन। सी का मतलब तलाश करना, सॉट, सॉट। सेल का मतलब बेचना, सोल्ड, सोल्ड। सेंड का मतलब भेजना, सेंड, सेंड। सेट का मतलब सेट करना किसी चीज़ को, सेट, सेट, सेट। स्यू का मतलब सीना, स्यूड, स्यून। शेक का मतलब किसी चीज़ को हिलाना, झटका देना, शोक, शोक, शेकन। शेड का मतलब होता है बहाना, जैसे ये हम कहते हैं ना आंसू बहाना या किसी चीज़ का, शेड, शेड। शाइन का मतलब चमकना, शोन, शोन। और शाइन, शाइन। शूट का मतलब होता है किसी को फायर मारना, शूट, शूट, यानी बोलने में शूट, शूट ही आएगा लेकिन यह है कि इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिंगल ओ आएगा। शो का मतलब दिखाना, शोड, 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 शोन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी श्रिंक होता है किसी चीज़ का यानी कि जैसे कपड़ा श्रिंक हो जाता है, लेकिन श्रिंक का मतलब किसी चीज़ से भागना, जी चुराने को कहते हैं, ठीक है। डू नॉट श्रिंक वर्क। या शिरक होता है वो, ये श्रिंक होता है किसी चीज़ का सुकड़ जाना, श्रैंक, जी सर, श्रैंक। सुपर। सिंक, सैंक, संग, ये गाना। सिंक का मतलब होता है डूबना, सैंक, सैंक, संक। सिंक, सैंक, संक, यानी किसी बेजान चीज़ के शायद डूबने को कहते हैं, सिंक, सैंक, संक। सिट, सैट, सैट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यानी सोने को कहते हैं। और स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि यानी आप समझते हैं स्लाइड, स्लिट, स्लिट। स्लिंग, स्लंग, स्लंग। स्लिंग, स्लंग, स्लंग। होल्ड कीजिएगा। इसको साइलेंट कराओ जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे जी द नेक्स्ट वर्ड इज, कहाँ पे थे हम? ये लव स्लिंग, स्लिंग से आएंगे सर ना, ये स्लंग। स्लिंग, जी सर। स्लिंग।
अच्छा जी, स्लिंग। स्लिंग हो गया जी, किसी चीज़ को फेंकने के मानों में आता है। और आगे आ गया स्लिंक। स्लिंक का मीनिंग है जी, एक मिनट। जी उसके बाद है जी ये स्लिंग के बाद है जी स्लिट। स्लिट स्लिट स्लिट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज़ नहीं होते हमारी लाइफ में। यानी स्लिट का मतलब होगा जी ए नैरो कट और ए ओपनिंग ए स्लॉट। यानी जिस तरह को डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं कि ये इसको जी स्लिट है, यानी छोटा सा कट है, ए नैरो कट और ओपनिंग अ स्लॉट, ठीक है। सो इसका मतलब बोना होता है, सो सोड सोन। स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन। स्पेंड गुजारना, स्पेंड स्पेंड। स्पिन का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना, स्पन स्पन। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ को यानी स्प्लिट कर देना। जैसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इनको स्प्लिट भी किया जा सकता है, स्प्लिट स्प्लिट। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड। स्प्रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का, यानी कि जैसे हम कहते हैं ये स्प्रिंग है, स्प्रैंग स्प्रंग, यानी खींचने के मानों में आता है, ठीक है। स्टैंड स्टूड स्टूड, खड़े होना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, स्टोल स्टोलन। एक और स्टील होता है, वो आई थिंक सो डबल ई एल के साथ होता है, वो स्टील वो होता है ये जो लोहे वगैरह वाला या जिसके बर्तन भी होते हैं। स्टिक का मतलब होता है चिमट जाना, स्टक स्टक। स्टिंग का मतलब होता है काटना, स्टंग स्टंग। जैसे ये कोई जानवर काट लेता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में डंग मारना कहते हैं, स्टिंग स्टंग। आ गया जी स्टिंक, स्टैंक, स्टंक। ये जो स्टिंक है ये भी आम तौर पे यूज़ होने वाला लफ्ज़ नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्टिंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल। तो यानी कि बड़ी गंदी स्मेल जो होती है उसको कहते हैं स्टिंक। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड के लिए स्ट्राइड होता है लंबे लंबे कदमों के साथ चलना, ठीक है ना। स्ट्राइड, लंबे लंबे कदमों के साथ चलने को कहते हैं स्ट्राइड, ठीक है ना। स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज़ का टकराना, स्ट्रक स्ट्रक। और इसकी थर्ड फॉर्म स्ट्रक स्ट्रक भी हो सकती है, स्ट्रक, और इसको स्ट्रिकन भी थर्ड फॉर्म हो सकता है। दोनों सूरतों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जी स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग। स्ट्रिंग आमतौर पे आई थिंक सो ये धागे को भी कहते हैं। और ये हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रैंग, स्ट्रंग। नेक्स्ट वर्ड है जी स्ट्रिंग के बाद स्ट्राइव, स्ट्रोव, स्ट्रोवन। स्ट्राइव किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, स्ट्रोव, स्ट्रोवन। स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, स्वोर, स्वोर्न। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्वेल का मतलब होता है यानी सोजन हो जाना, स्वेल्ड, स्वोलन। स्विम का मतलब तैरना, स्वैम, स्वम। और स्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ का, यानी कि जैसे बॉलर्स की बॉल स्विंग होती है, थोड़ा सा घूमती है। स्वंग, स्वंग। टेक, लेना, टुक, टेकन। टेक का मतलब पीने के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। टीच, पढ़ाना, टॉट, टॉट। लियर नहीं, टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज़ का फट जाना। टीयर, टॉर्न, टॉर्न। टेल का मतलब बताना, टोल्ड, टोल्ड। थिंक का मतलब सोचना, थॉट, थॉट। थर्स्ट का मतलब होता है थ्रस्ट, THRUST। सर नजर नहीं आ रहा।
बता देते पहले. Screen, you cannot see the. ये देखें जी नेक्स्ट. जो स्टूडेंट होते हैं अगर उनको कभी उनके एंड से आवाज़ आने का हो ना तो वो अपना माइक बंद कर लिया करें, क्योंकि बोल तो सिर्फ मैं रहा हूँ ना. ओके, आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे जब आपने बोलना है, तब आप अपना माइक ऑन करें, वरना ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जब आपने बोलना है अपना माइक ऑन कर लें, वरना बंद रखें. ओके जी, नेक्स्ट है जी. ओके सर. अपना माइक ऑफ कर लें आप. आगे है जी टेल, टोल्ड, टोल्ड बताना, थिंक सोचना, थॉट थॉट. आगे लफ्ज़ है जी THRUST. आई थिंक सो दिस इज प्यास. Sling. Etymology 1. थर्स्ट मीन्स है अटैक करना, थर्स्ट थर्स्ट तीनों फॉर्म सेम है. उसके बाद है लफ्ज़ जी ट्रीट. ट्रीट का मतलब यानी एक कदम उठाना, चलना. ट्रीट, ट्रॉड, ट्रॉडन. वियर का मतलब पहनना, वोर, वोन. वीव का मतलब बुनना, वो, वोवन. वेड का मतलब आई थिंक सो ये शादी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है. वेड का मतलब शादी, टू परफॉर्म द मैरिज. ठीक है ना, वेड वेड जैसे कि ना वेडिंग सेरेमनी कहते हैं, तो वेड का मतलब शादी. तो वेड वेड तीनों का ये है, लेकिन वो जो इसको नाउन के तौर पे जब यूज़ किया जाता है तो इसके साथ ING रहता है, तो वो वेडिंग का मतलब होता है शादी. वीप का मतलब रोना, वेप्ट वेप्ट. वेट का मतलब गीला होना, वेट वेट. विन का मतलब जीतना, वोन वोन. वाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को वाइंड करना, यानी जैसे आप मोटर वाइंड होती है, यानी घुमाने के मानों में वाउंड वाउंड. रिंग का मतलब होता है रिंग, रंग, रंग. यानी रिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, निचोड़ना. राइट का मतलब लिखना. और ये हमारी वर्ब की फॉर्म्स हो गई मुकम्मल. ओके जी, आई होप सो कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी. यस सर.